सिर्फ आप एक हैं, हमारे लिए तो सिर्फ आप एक हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए। खुद भी अच्छे भाषण देने वाले आदमी हैं, बीच बीच में आप ये डांस से और कल्चर प्रोग्राम से ज्यादा आप भी अपनी बात कर रहे हो। गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के वार्षिक उत्सव के इस समारोह में इस संस्थान के चीफ देवेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब इस शानदार ऐतिहासिक समारोह में शिरकत करने आए कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भाई गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, प्रताप युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम सिंह जी साहब, कुलदीप सिंह जी सिरसिला साहब, इस संस्थान के पैटर्न और चीफ पैटर्न नरपत सिंह जी और चैन सिंह जी साहब, शेर सिंह जी सिंगोद और अभिभावक संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रकाश शर्मा जी, इस संस्था की प्रिंसिपल कुलदीप सिंह जी नाथाव साहब और डायरेक्टर कृष्णा नाथाव जी, और इस शानदार समारोह में आप सब अभिभावकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, इस संस्थान के टीचिंग स्टाफ और इस समारोह को जो भी सहयोग कर रहा है वो सभी साथीगण, मैं सबसे पहले इस समारोह में मुझे बुलाने के लिए और मेरा वेलकम करने के लिए मैं संस्थान के सभी साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया। और मैं देख रहा हूं आपके प्रोग्राम को कि रियली आपने इस प्रोग्राम में बहुत ही दिल से और जिस टाइप के छोटे छोटे बच्चों को आपने अच्छी ट्रेनिंग देके अच्छा रिहर्सल करवा के एक कल्चर प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हो, वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि अभी जो मैं आपका ये एक बच्चा जो थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, ये मैं भी इसको गौर से देखा, मेरे दिल को ये बात छुई कि वास्तव में जमाना इतना तेजी से बदला है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में, देश में, प्रदेश में जो माहौल बना है वो पैसे कमाने का ही है। अगर कोई पैसे कमाने की शिक्षा दे तो वो ठीक, पैसे कमाने का कोई ज्ञान दे तो ठीक, यानी संस्कार वाली जो बात है वो अब थोड़ी पीछे रह गई और पैसे कमाने वाली बात वो बहुत आगे आ गई। और मैंने देवेंद्र सिंह से जानकारी ली तो मैंने इनको कहा कि भाई आपकी संस्था की खासियत क्या है, क्योंकि मैं आज भी राजस्थान विश्वविद्यालय में भी एक प्रोग्राम में जाके आया हूं, और ऐसे प्रोग्रामों में जाना राजनीतिक लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। जाते हैं, हमारी भाषण देते हैं और उस भाषण के बाद में और आप लोग भी भाषण सबके सुनते हो और आप अपने अपने घर चले जाते हैं। तो मैंने देवेंद्र सिंह से पूछा कि भाई आपके संस्थान में खासियत क्या है, तो इन्होंने जो मुझे बात कही वो मुझे भी अपील की कि साहब हम शिक्षा पढ़ने पढ़ाने के अलावा हम नैतिक शिक्षा और संस्कारवान बच्चों को बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप तालियां बजा के देवेंद्र सिंह जी का इस संस्था का वेलकम करें और आप इनकी हौसला अफजाई करें कि इस बदले हुए माहौल में जब पैसे कमाने की ही केवल शिक्षा दी जा रही हो, जबकि आज जरूरत इस बात की है कि संस्कारवान हमारे बच्चे बने। संस्कार के साथ में अगर पैसा भी कमाएं तो उसकी खूबसूरती कुछ और होती है। तो मैं इस मुबारक मौके पे, इस वार्षिक उत्सव समारोह के मौके पे आप पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए और उम्मीद करता हूं इस शिक्षण संस्थान के टीचर से खासतौर पे और बच्चों से, अभिभावकों से, कि आप जितनी जिम्मेदारी टीचर्स की है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की है, उतनी ही जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। इस पैसे कमाने के चक्कर में आदमी इतना पागल हो गया कि जो अपने कालजे का टुकड़ा है, बेटा और बेटी, जिनके लिए ही पैसा कमा रहे हैं, उनके ऊपर भी पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत कम पेरेंट्स होंगे, मैं देख रहा हूं इसमें कि लेडीज ज्यादा है और जेंट्स कम है। लेडीज अपने बच्चों के प्रति ज्यादा चिंतित रहती है, ज्यादा अवेयर रहती है, और जेंट्स है
वो पैसे कमाने की धुन में इतने लापरवाह हो जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि मेरा बेटा या बेटी, कई पेरेंट्स ऐसे भी मिलेंगे, खास तौर पे पिताजी, कि उनको ये पता नहीं है कि मेरा बेटा या बेटी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर कई बार ऐसे वाकये हमको देखने को सुनने को मिले, अचानक उनको पूछ लो कि आपका बेटा कौन सी क्लास में है, वो एकदम उत्तर देने में शक पका जाएगा। आप बताइए, फिर किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो? आप अपने, जिसको आप अपने कालजे का टुकड़ा समझते हो, जिनको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, जिनको आप उस पैसे की चाबी, तिजोरी की चाबी देने वाले हो, उसकी ही शिक्षा के बारे में, उसके ही कैरेक्टर के बारे में, उसके ही संस्कार के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो फिर ये तो हद हो गई ना। तो ऐसा भगवान किसी को लिफ्ट नहीं कराए, वो लिफ्ट कराए तो बैलेंस से कराए कि संस्कार भी लिफ्ट हो और पैसा भी लिफ्ट हो। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं और अपील भी करूंगा कि आप अपने अपने घरों में जाके अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी और समझें, और जो औरतें आई हैं वो अपने 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 पति से, क्योंकि पति क्या है कि ज्यादातर तार होता है, तो आप उनको समझाने की दृष्टि से, अगर आप उनको ईगो को चोट पहुंचाएंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उनके अहंकार को आप अगर ये कहेंगे कि नहीं नहीं देखो आज हम भाषण सुन के आए एक नेताजी का, और वो ऐसे करे तो वो करें नेता ऐसे आते हैं जाते हैं, मैं नेताजी से बहुत ज्यादा जानता हूँ, तो कभी हो। इसलिए आप बहुत पोलाइट वे में आप ये मानते हुए कि भाई मैं, मेरे बच्चों का, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो कैसे ना कैसे पटापटू के आप अपने बच्चों के प्रति पति को भी शामिल करें और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं। और मैं तो ये कहूँगा, इससे बड़ी पूंजी आपकी कोई है नहीं भाई। अगर पैसा कम भी है और बच्चे को आपने कामयाब कर दिया, और मैंने देखा ऐसे ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब घर के हैं। एक लड़का अभी कोटपुतली का, रोशन सैनी उसका नाम है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आईएएस में उसका सिलेक्शन हो गया, आईएएस, और आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद भी उसने नौकरी छोड़ी है और अच्छी एजुकेशन गरीब बच्चों को देने के लिए वो काम कर रहा है। तो जितना अभाव में बच्चा पढ़ सकता है, जितना पैदल चल के बच्चा पढ़ सकता है, अपन क्या बहुत ज्यादा बच्चों को अगर असिस्ट करते हैं वो भी गलत है, उससे भी बच्चों में कमजोरी आती है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब इन बच्चों को ध्यान दें, और खास तौर पे संस्थान के सभी टीचर से, इनके जो हेड ऑफ जो यहाँ के संस्था के देवेंद्र सिंह जी हैं, उनसे मैं गुजारिश, खास तौर पे जब मैं आया हूँ इतनी दूर से चल के, तो आपको एक बात जरूर कहने आया हूँ कि देखो, माँ बाप आपको अपना कालजे का टुकड़ा सौंपा है पढ़ने के लिए, फीस आपको दे रहे हैं ये बात भी ठीक है, और फीस आप ले रहे हैं ये बात भी ठीक है, लेकिन इन सबसे ऊपर आपको जो ये पैसा तो शराब की दुकान से भी कमाया जा सकता है, पैसा तो मिलावट करके भी कमाया जा सकता है, पैसा तो किसी प्लॉट पे कब्जा करके भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो भगवान ने आपको विद्यादान के रूप में पैसा भी कमा रहे हो और आप बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हो, ये माध्यम आप भगवान के प्रतिनिधि के तौर पे ये काम कर रहे हो। तो जिन बच्चों के जो माँ बाप आपको अपने बच्चा बच्ची सुपुर्द कर रहे हैं, उनको कामयाब अगर आप बनाओगे, उनको अपना बच्चा मान के पढ़ाओगे, अब तो आपकी इस स्कूल का, इस संस्था का नाम दिन दूना और रात चौगुना बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।